लोगों के बीच भी पहुंचे। एक तो ये बात कि आपकी आवाज़ हमें डायरेक्ट लाइव इस प्रोग्राम में मिल रही है, लेकिन अदरवाइज हम आप लोगों के बीच गए और आपकी बात सुनी। तो चलिए आपकी बात सुनते हैं। पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रैंक नहीं हूँ, मैं उनसे ज़्यादा बातें शेयर भी नहीं करती, पर्सनल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी और मेरी थिंकिंग में बहुत अंतर है। वो थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के हैं, रिजर्व, ज़्यादा फ्रैंक होना भी पसंद नहीं करते। वो मुझे नहीं समझ पाते हैं या फिर मैं उन्हें नहीं समझ पाता हूँ, तो जाहिर सी बात है ना मैं उनकी बातों से सहमत हो पाता हूँ, ना वो मेरी बातों से सहमत हो पाते हैं। पेरेंट्स से बात करना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अपने ब्रदर से बात करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो शेयर करते हैं, अभी इंडिविजुअल है, उनका ही जो खेलने की चीज़ है या वो हमारे साथ शेयर नहीं करते। बातें बताता हूँ, लेकिन एक हद तक बताता हूँ, एक लिमिट तक बताता हूँ, उतनी नहीं बता पाता, इतना नहीं खुल पाता, मतलब इतना फ्रैंक नहीं हो पाता, मतलब इतना। सचमुच पूरी बातें नहीं शेयर कर पाते हैं। ये अगर हम भी अपने जीवन में जाएं तो हर बात नहीं शेयर कर पाते थे अपने पेरेंट्स से, लेकिन आज का वक्त अलग है जिसमें पेरेंट कहता है कि नो, आई एम योर फ्रेंड, आप मेरे साथ शेयर करो। तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि हम एज अ पेरेंट कितना शेयरिंग चाहते हैं। क्या सचमुच हम जानना चाहते हैं कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, क्या है उसकी सोच, उसकी डेप्थ तक अगर जानने की इच्छा है तो हम तैयार रहें कि हमें एक बहुत अलग दुनिया दिखेगी, एक ऐसी दुनिया जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी कि हमारे बच्चे के जीवन में चल रही है। और उसमें हमें फिर घबराना नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा पूरा का पूरा जीवन चल रहा होता है बच्चे के अंदर और बच्चे के अपनी लाइफ में, जो हमारी समझ से बहुत परे होता है। अगर आप उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए तैयार हैं तो आपको बहुत सारे अपने बिलीफ सिस्टम्स और अपनी ओनरशिप को छोड़ना होगा। जिस दिन उसके लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप उसको सचमुच में दोस्त मानते हैं तो दोस्त वो है जिसे हम कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप उसको उस रूप में अगर आप एक्सेप्ट कर पाएंगे तो बच्चा कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर खुलेगा। लेकिन जो आज हम बच्चों की आवाज़ सुनी, सचमुच इतनी जल्दी वो नहीं ओपन होंगे, क्योंकि उनकी दुनिया एक अलग दुनिया है। छत्तीसगढ़ से श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं जी, उनसे बात करते हैं। जी श्याम जी, नमस्ते। हेलो मैडम जी। हाँ हेलो मैडम जी, बताएं। हाँ, मेरी एक लड़की है तीर्था, उसका नाम है, 6 साल की है वो। हाँ, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं और हम दोनों वर्किंग है। एक्चुअली उसका क्या है कि कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, मतलब हम जो भी उससे बात करना चाहते हैं वो सीरियसली लेती नहीं, उसको सुनती नहीं बराबर, और उस पर ध्यान ही नहीं जाता उसका, मतलब हमारी बातों की तरफ। और स्कूल में भी उसका प्रॉब्लम वही है, उसके टीचर के कंप्लेंट्स भी वही है कि वो अपने आप में खोई रहती है, ध्यान नहीं देती। देखिए 6 साल का बच्चा जो होता है वो अपनी एक अलग दुनिया में होता ही है, कुछ ना कुछ अपनी कहानी बना रहा होता है कुछ, और आप दोनों हैं भी नहीं उसके पास। जितनी देर आप हैं उससे आप पूछते रहें स्कूल के बारे में। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत कुछ पूछते जाते हैं बच्चे से। बच्चे के पास इतनी सेंटेंस फॉर्मिंग की अभी इतनी छोटी उम्र में शायद काबिलियत नहीं आई हुई होती है, तो इसीलिए वो अपने आप बोलेगा। आप थोड़ा सा उसके आसपास रहें, जितनी भी देर आप होते हैं आप आसपास रहें, ऐसा फील करें कि जैसे उसको ऐसा फील करवाएं, उसके साथ कुछ खेलें, खेल खेल में वो बात करना शुरू करेगी। उसके साथ गुड़ियों का खेल खेले अगर वो खेलती है, या फिर आप कोई भी बोर्ड गेम होता है वो खेले, बाहर ले जाएं, बाहर खेलें, उसे कूदने दें, खेलने दें, चिल्लाने दें। जितना वो बाहर जाके इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेगी वो आपके साथ शेयर करने लग जाएगी। लेकिन अगर आप पूछेंगे, बैठ के पूछना शुरू करेंगे, तो इतना छोटा बच्चा जो है वो मूडी हो सकता है और वो नहीं बोलेगा। आपको अपने बच्चे को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। अर्जुन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अर्जुन जी, पूछें। हेलो जी। मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। मैम मैं इस समय यूपी का रहने वाला हूँ और मैं मुंबई में रहता हूँ। और जब भी मैं मेरे पेरेंट्स को कॉल करता हूँ तो मैं उनसे बात नहीं कर पाता हूँ, बस उनसे हाय हेलो होता है और पूछता हूँ पापा कैसे, उसके बाद मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं बोल पाते आप? मुझे नहीं समझ में आता, बस इतने पूछता हूँ पापा कैसे, बोलते ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे? मैं बोलता हूँ हाँ मैं भी ठीक हूँ, और उसके बाद मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, क्या पूछूं क्या ना पूछूं, मैं फोन कर देता हूँ। अच्छा, आप उसके बाद ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी बात आधी रह गई? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो आप एक काम करना शुरू करें, आप जब भी फ़ोन करें अपने बारे में थोड़ा बताएं।
क्योंकि वो वहाँ पर बैठे हुए आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। उनका जीवन जो है वो तो एक अलग उसमें चल रहा है, लेकिन आप अपने बारे में बताना चाहें कि पापा मैंने आज ये किया, मैं मुंबई में जब रह रहा हूँ, जो भी आप काम कर रहे हैं, मैंने आज ये चीज़ की है, मैंने वो चीज़ की है। उन्हें अवेयर होने दें, क्योंकि वो नहीं जानते वहाँ बैठे हुए कि आपके पास कितना वक्त है, कितना नहीं है। लेकिन आप अगर सचमुच में उनके साथ खुलना चाहते हैं, अपने बारे में जो आपके जीवन में नया नया चल रहा है उसे शेयर करें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, कुछ टिप्स जो पेरेंट्स हमें बार बार बोलते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे उनके साथ ओपन हों। तो आज शुरू करते हैं ये सिलसिला और आपके साथ कुछ टिप्स हम शेयर करते हैं कि किस तरह से आप जो हैं अपने बच्चों को समझ सकते हैं ज़्यादा। देखिए, हर बच्चे का एक अलग व्यक्तित्व होता है, एक अलग पर्सनालिटी होती है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि बच्चा जो है वो दो बच्चे एक जैसे नहीं होंगे। हमने हमेशा ये किया कि देखा, छोटा बच्चा जो है ना वो तो बहुत बोलता है, लेकिन बड़ा जो है वो चुप हो गया, या वाइस वर्सा, या उनकी बेटी बहुत अच्छी है पढ़ाई में, मेरा बच्चा जो है वो अलग है। तो हर बच्चे का अलग व्यक्तित्व है, उसका उसी स्वरूप में उसे देखने की ज़रूरत है। बच्चे को नासमझ नहीं समझें। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चों को कुछ पता नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। बच्चों को नासमझ नहीं समझें और कोशिश ये करें कि बच्चों को गुस्सा जो बच्चा जब करते हैं उसके पीछे कौन सी वजह हो सकती है इसको जानें। बच्चे के गुस्से को समझने की कोशिश करें। बच्चों की नाराज़गी को ठंडे दिमाग से डील करें, उन्हें सहानुभूति दें, क्योंकि बच्चा सचमुच आजकल बहुत गुस्सा होता है। अपने बचपन को याद करें, बच्चों को समझना आसान होता जाएगा। बच्चों को यंग एडल्ट मानकर उनकी इच्छाओं को समझें। ये नहीं मैं कह रही कि उनकी हर इच्छा को पूरा करें, लेकिन उनकी इच्छाओं के पीछे क्या वजह है, क्या पर्पस है, उसको समझें और उस पर उससे डिस्कस करें। बच्चों पर अपनी राय ज़बरदस्ती ना थोपें, क्योंकि आपको उसके साथ डिस्कस करना होगा। हो सकता है आपकी राय और उसकी राय मैच ना करती हो, आप लोगों को एक उस पर लेकर आना पड़ेगा अगर ओपन डिस्कशन होंगे। सोच अलग हो सकती है, लेकिन उन्हें खुद निर्णय लेने दें। याद रखें, जिस दिन वो अपना निर्णय खुद ले लेंगे वो उस पर अटल रहेंगे, आपके पास कंप्लेंट करते हुए नहीं आएंगे और उस निर्णय को सही रास्ते पर ले जाने के लिए पैशनेट हो जाएंगे, जी जान लगा देंगे। आप उनकी भावनाओं को समझेंगे, तभी वो आपकी बातों की भी रिस्पेक्ट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम हर बार ये सोचते हैं, यही कहते हैं कि हम कुछ और नहीं चाहते अपने बच्चे से, सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दे। रिस्पेक्ट हमें तभी मिल सकती है जब हम दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। हम ये कहते हैं मैं बच्चे को इतना प्यार तो करता हूँ, प्यार का मतलब रिस्पेक्ट नहीं। हमने प्यार को एक्चुअली एक डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर दिया है। प्यार मीन्स आई एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द पर्सन्स एटीट्यूड। उसका जो भी सोच है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। हो सकता है उसकी और मेरी सोच में डिफरेंस हो, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स डेफिनेटली इट्स ओके। दो इंडिविजुअल्स की डिफरेंट सोच होगी, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम उसे इंडिविजुअल के रूप में लेंगे। एक हेल्दी ओपन डिस्कशन का आप स्कोप ज़रूर रहने दें। फरीदाबाद से कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो जी, नमस्कार। हेलो हेलो, हाँ पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरा एक बेटा है 3.25 साल का, दक्ष तलवार नाम है उसका। हमें उसकी आवाज़ भी आ रही है पीछे। जी बताएं। ये बहुत परेशान बहुत करता है, तंग बहुत करता है, शैतानियाँ बहुत करता है। बिल्कुल। कितना, 3 साल का है ना आपका बच्चा? 3 साल का। हाँ, तो आपको अब उसको क्या करना है, आपको उसको अलग अलग डिफरेंट खेल लेकर आने हैं उसके। अगर वो बहुत तेज भागता दौड़ता रहता है, ऐसे तंग करता है, कैसे तंग करता है आपको? अलग सी शैतानी करता है, तेल जी। आप एक काम करें, तोड़ता है, कभी कुछ तोड़ देता है, कभी दीवारें खराब करता है, कभी बहुत परेशान करता है बच्चों को। आप एक काम करें, एक दीवार जो है वो उसको दे दें, उसको फिक्स कर दें कि बेटा इस दीवार पे जितना गंदा करना है कर दें।
एक 6 महीने बाद जब तक वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा उस पर आप सफ़ेदी करा लीजिएगा, उस पर वाइट वॉश करा लीजिएगा, लेकिन एक दीवार, लेकिन उसको फिक्स कर दें कि इसी दीवार पर जितना गंदा करना है करो, जो कलर्स लाने हैं खुद कलर्स ला कर दें उसको, खुद उसकी क्रिएटिविटी, उसको क्रिएटिव फील्ड्स में डालने की ज़रूरत है। उसकी एनर्जी को आपको चैनलाइज करना होगा आज से ही। बहुत सारे एक टाइम फिक्स कर दें कि 1 घंटा इतने टाइम पे आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे, उसको फाड़ने दो, कुछ करने दो, पेंसिल दे दो, पेपर दे दो, हाथ में कुछ बनाता रहे। इस तरह से आपको उसकी जितनी भी एनर्जी है उसको एक डिफरेंट दिशा देनी पड़ेगी। तो ये तो रही बात आपकी। अब कमलेश जी जुड़ गए हैं हमारे साथ जयपुर से। जी नमस्कार। हाँ जी। जी हेलो, नमस्कार मैडम। जी बताएं। हाँ, मैं जबलपुर से बोल रही हूँ। मेरा बेटा है, कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन वो A to Z मेरे से सारी बातें करता है, लेकिन है ना पढ़ाई के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करता है। क्या कहता है वो क्या बोलते हैं कि मैं पढ़ाई भी करूँगा, लेकिन है ना मैं मतलब A to Z सारी बातें बताता है, लेकिन पढ़ाई के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है। तो बोलते जितना बातें करते हैं उतना पढ़ाई में ध्यान दे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो पढ़ाई में है कैसा, रिजल्ट कैसे आते हैं उसके? रिजल्ट तो अच्छे आते हैं, कॉलेज में है, सेकंड ईयर में है, ये कर रहा है। तो बस फिर आपको चिंता किस बात की? अच्छी बात है, यू आर लकी कि आपसे डिस्कस करता है सब कुछ। पढ़ाई नहीं डिस्कस करता ना करे, कोई बात नहीं। अगर पढ़ाई में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो परफेक्टली फाइन। जो आपसे डिस्कस कर रहा है उसमें ही आपको बहुत सारी उसकी बात समझ में आ जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम अननेसेसरली जो चीज़ हमें ऑलरेडी प्राप्त है उससे हम खुश क्यों नहीं हो पाते हैं। तो ये कुछ बातें जो हमारे और आपके बीच की हैं, ये कॉल मित्रा में आज हमने ली। कम्युनिकेशन को जितना स्ट्रॉन्ग करना चाहें आपके हाथ में है। जब उस दीवार को गिराना चाहें आप गिरा सकते हैं। ये कार्यक्रम आपका और हमारा है। इस कार्यक्रम के बाद भी हमारी फ़ोन लाइन्स खुली हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कॉल मित्रा में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। साथ चलते चलते छोड़ गए वो साथ, जब चाह के भी कर ना पाए अपने मन की बात। हल्की सी मुस्कान के पीछे दर्द छुपा वो दिखा नहीं। आंखों ने जो कहना चाहा, कानों ने वो सुना नहीं। बच्चे को आपका प्यार चाहिए, दबाव नहीं। जिंदगी की इन्हीं मुश्किलों में हम हैं आपके साथ। कॉल मित्रा, द हेल्पलाइन शो।